Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. After a very long time, in today's video we will be discussing how to make a short revision notes for the UGC NET Public Administration. यहाँ पर मैं अपने सैम्पल नोट्स के साथ आपको बताऊंगी कि आप किस तरह अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, रिवीजन नोट्स जो कि आपको एग्ज़ाम के बिल्कुल ही पहले एक हैंडी होते हैं रिवीजन के लिए, so that you don't have to flip that long books like Lakshmikant and PYQ books and all. So these notes will help you in revising the core content before the exam, because you cannot revise the whole thing in one go before exam. So you should and must have your short and crisp notes for the revision. तो मैंने अपने short notes को किस तरह prepare किया था मैं यहाँ आपको बताऊँगी. So my short notes my notes was source was based on PYQs. मेरा जो भी मोटा क्रक्स नोट्स था सोर्स था मेरे नोट्स का, वो PYQ था. जो मैंने PYQ से डायरेक्टली नोट्स बनाए थे, मैंने बुक्स फिर उसको ऐड ऑन अपने बुक्स से मटेरियल से ऐड ऑन किया था. तो मैंने अब PYQ से नोट्स को थीम्स बना लिए थे, जैसे कि मैंने अपने लास्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक वीडियो में बताया था कि इंपॉर्टेंट थीम्स बेस्ड ऑन PYQs. सो उसी तरह मैंने अपने नोट्स भी बनाए थे कि थीम्स के बेस्ड ऑन में मैंने नोट्स बनाए थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले भी कहा था कि बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एंड इट इज़ कंपल्सरी दैट यू विल एक्सपेक्ट अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस फ्रॉम बुक्स इटसेल्फ. सो मैंने बुक्स के इस तरह से अलग से सेग्रीगेट कर नोट्स बना लिए थे कि कौन कौन से बुक्स PYQs में रिपीट हुए हैं. जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन एशिया, एडवर्ड वेडना की बुक है ये. और इसी तरह से यहाँ पर डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन प्रॉब्लम्स, फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशंस, ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुए क्वेश्चन है. एंड आप इसको बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस के नोट्स भी बना सकते हैं या फिर रिवीजन नोट्स भी बना सकते हैं. तो जब मैंने एग्ज़ाम से पहले सिर्फ मैंने यही अपनी PDF को रिवाइज़ किया था, यानी अपने यही नोट्स को रिवाइज़ किया था, और मैंने हैंड रिटन नोट्स है जिसको मैंने रिवाइज़ किया था. सो लेट्स सी हाउ मैंने नोट्स किस तरह से बनाए हैं. सो मैंने बुक्स को एक कॉलम में सेग्रीगेट कर लिया था. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे बुक्स है जो PYQs में आए हैं, और यही मैंने रिवाइज़ किए थे यही बुक्स. और ये मेरे जब मैंने एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट किया था तभी इसमें से क्वेश्चंस आए थे और मैंने अटेम्प्ट किया था, एंड आई हैव स्कोर सच अ गुड नंबर फ्रॉम दिस नोट्स ओनली. सो फिर मैंने नोट्स हम मेरे यहाँ पर बनाए जैसे स्टेटमेंट बेस्ड नोट्स. ऑब्वियसली स्टेटमेंट का यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द स्टेटमेंट्स, बट एक मोटे मोटे तौर पर आप जो फेमस स्टेटमेंट्स हैं वो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं कि जब अगर कोई रिपीट हो जाए तो यू शुड नॉट लॉस योर मार्क्स. मतलब हम PYQs देख ही रहे हैं तो एटलीस्ट हम अपने थोड़ा सा माइंड में रख लेंगे तो विल गेट +2 मार्क्स फॉर दैट स्टेटमेंट. सो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट के नोट्स इस तरह से बना लिए थे. देन आई केम फॉर लाइक कमेटीज़. जो कमेटीज़ रिपीट हुई थी जो PYQs में आई थी वो मैंने यहाँ पर बना ली थी, जैसे कि मालिमत कमेटी, सोराबेजू कमेटी, एंड दीज आर लाइक ऑल पुलिस रिफॉर्म कमेटी है, क्रिमिनल रिफॉर्म कमेटीज़ है. सो इस तरह से मैंने अपने नोट्स बनाए थे. हाँ, सो मैंने यहाँ पर देखिए पेपर वाइज मैंने बनाया है अपने नोट्स. ऑल्दो आई हैड PYQs की मेरे पास बुक थी, लेकिन मैंने इसके PYQs के नोट्स भी बनाए थे रिवीजन के लिए. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2014 दिसंबर के मेरे नोट्स हैं यहाँ पर PYQs के. यहाँ पर पब्लिक सर्विस थ्योरी है एंड इसका डिफिनेशन है. फिर यहाँ पर दिल आस्क सम टर्म्स होते हैं जो दिल आस्क लाइक रैंडम टर्म्स, कैटलिक गवर्नमेंट. सो यहाँ पर मैंने उसके नोट्स बनाए हैं. एंड दैट थियोरी उसमें कोई रिपीट हुई है तो उसके मैंने नोट्स बनाए हैं. हियर दिस कॉलम बिलोंग्स टू बुक्स ओनली. ये तो बुक्स का ही कॉलम है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कॉलम में मैंने सारे बुक्स लिखे हैं, एंड इधर के कॉलम में मैंने थीम वाइज क्वेश्चंस को लिखा है, जैसा कि 2014 दिसंबर के यहाँ पर मेरे क्वेश्चंस हैं. तो इस तरह से मैंने टॉपिक्स लिख लिया था, जैसे फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन ये क्या होता है. एंड दिस इज़ अल्फ्रेड वेगनर की एक थियोरी है
EARG की, और ये 2024 में रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, लिटरली जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है ना उसमें रिपीट हुआ था। तो ऑब्वियसली हमारे नोट्स में तो उतना डिटेल में ये दिया नहीं होता है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे कहाँ से, फिर हम रैंडम क्वेश्चन तो उठा के नहीं पढ़ सकते टॉपिक्स। तो ये मैंने PYQ से कवर किया था, मुझे आइडिया था इस टॉपिक का क्योंकि ये PYQ में आया था और मैंने इसके नोट्स भी बनाए हुए थे, तो मुझे आई हैड गेन +2 मार्क्स फ्रॉम दिस नोट्स ओनली। सो इस तरह से मैंने अपने नोट्स बनाए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे बुक्स है एंड ये सारे PYQs के नोट्स है जो मैंने डायरेक्टली PYQs पेपर में से उठाए हैं और यहाँ पर अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे वैल्यू एडेड यहाँ पर किया है। यहाँ पर मैंने इस तरह से वैल्यू ऐड कर लिया है। यहाँ पर जैसे कि 12 फाइनेंस कमीशन का है, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने इसको ऐड कर लिया है यहाँ पर। सो जब मैं रिवाइज़ करूँ तो ये भी मैं रिवाइज़ कर लूँ, इससे मुझे हेल्प हो जाएगी। सो इस तरह मैंने यहाँ पर अपने नोट्स बनाए थे। और मैं आगे बताती हूँ कि मैंने अपार्ट फ्रॉम द PYQs मैंने टॉपिक के भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे ना होल टॉपिक रिवाइज़ करने के लिए फिर से बुक ना पढ़ना पड़े, बल्कि उसको शॉर्ट और क्रिस्प पे मैंने उसे बना लिया था। तो मैं वो भी आपको बताती चलूँ कि किस तरह मैंने अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। सो वेट ए मिनट, आई विल बी शोइंग यू माई नोट्स ऑल्सो सो दैट इट विल हेल्प यू। देखो यहाँ पर मैंने ARC रिपोर्ट्स यहाँ पर लिख लिए थे। ऑब्वियसली आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे PDF में, ऑनलाइन में, बट ऑब्वियसली मैं अपनी एक कंपाइल कर रही थी PDF के, जो मैं रिवीजन नोट्स रखूँ, सिर्फ इसी में से मैं रिवाइज़ करूँ एग्ज़ाम के टाइम पे। तो मैंने यहाँ पर ARC रिपोर्ट्स को भी लिख लिया था और यहाँ पर मैंने थोड़ा RTI रिपोर्ट की डिटेल भी लिख ली थी क्योंकि इसमें से PYQs पूछा गया है इसके, और आने की लाइक इन कमिंग PYQs कमिंग क्वेश्चन पेपर में भी इसके रिपीट होने के चांसेस थे। तो मैंने इसे लिख लिया था, थोड़ा बहुत इसकी रिसर्च करके मैंने लिख लिया था। और मैंने यहाँ पर इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। जैसे कि कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है तो USA का एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, क्योंकि जब आप लक्ष्मीकांत देखेंगे तो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड यू कैन नॉट रिवाइज दैट चैप्टर इन 2 hours if you read from that book, so you should have a short notes for that। so इस तरह मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। so हाँ, हियर देखिए मैंने टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पर बना लिया। लोकपाल है उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के फिर PYQs मैंने अलग थीम यूनिट वाइज PYQs मैंने यहाँ पर बनाए। जैसा कि देखिए बहुत मुझे इतना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसा आपको यूनिट वाइज PYQs को सेग्रीगेट करना। पहले मैंने सारे PYQs को एक जगह नोट्स बना लिए थे, फिर उसी नोट्स में से मैंने सेग्रीगेट कर लिया यूनिट वाइज को। तो इतनी हेल्प हो गई थी मुझे इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करने के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। और इसी से मैंने बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी ओनली आई हैव स्कोर 222 मार्क्स फ्रॉम 300 इन माई सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो ये आपको बहुत हेल्पफुल होता है। सो लेट्स सी, अगेन मैं आपको मेरे नोट्स बताऊंगी। यहाँ पर देखिए मैंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के PYQs के नोट्स यहाँ पर मैंने बनाए हैं। या सस्टेनेबल गोल्स है उन्हें मैंने लिख लिया है, फिर मैंने इसको सेग्रीगेट कर लिया है, मतलब टू रिमेंबर रिवाइज़ करने के लिए मैंने इसे 6 के पैक्स में वो कर लिया है। और इस तरह से मैं उसको रिवाइज़ भी करती थी, यानी आफ्टर रिवाइजिंग मल्टीपल टाइम्स आई यूज़ टू राइट लाइक दैट सो दैट आई विल रिमेंबर। हाँ, हियर मैंने पब्लिक पॉलिसी के यहाँ पर PYQs बना लिए। पब्लिक पॉलिसी हमको कहीं पर भी उतना ज़्यादा मिलता नहीं है, तो इसके PYQs ही हमें मस्ट होते हैं। PYQs में से ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, बिकॉज देयर इज़ नो सच गुड मटेरियल ऑन पब्लिक पॉलिसी एनीवेयर ऑनलाइन। तो आप इसके PYQs से ही इसके नोट्स बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया था। जैसे एलाइट मास पॉलिसी मॉडल हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी मॉडल हो गया। सो दिस ऑल कम्स अंडर पब्लिक पॉलिसी। सो मैंने इसी तरह से नोट्स उसके बना लिए थे। फिर मैं आपको बताती चलूँ मेरे अगले नोट्स। सो यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे कि बस इतना ही
इन दिस स्पेस ओनली आई हैव कवर्ड ऑल द यूएस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो मुझे बहुत हेल्पफुल हो गई थी, ताकि मैं बार बार वो बुक्स को ओपन ना करूं और मल्टीपल टाइम्स उतने मोटे बुक्स ना पढूं, इसलिए मैंने ये बना लिया था। और मुझे यहाँ पर इस तरह से देखिए मैंने कैसे अमेरिकन सिविल सिस्टम सिविल सर्विसेज है तो उसका मैंने लिख लिया था, स्कॉल सिस्टम क्या है, एंड्रू जैक्सन ने इसे स्टार्ट किया था, मेरिट सिस्टम क्या है, देन पेंडोलेंट एक्ट आया था, 10% सर्विस फेडरल के इसके अंडर रखे गए थे मेरिट सर्विस में। फिर हमारे पास रैम्पेस्क एक्ट आया 1914 में, जो सारे लोकल एंड फेडरल सर्विसेज को भी उन्होंने मेरिट में ऐड कर दिया था। सो ये 1940 में पूरा सिविल सर्विस सिस्टम अमेरिका का मेरिट बेस पे हुआ था। सो हमें इस तरह के कुछ डिटेल्स, जो माइन्यूट डिटेल्स होती है वो भी मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड किए ताकि चीज़ें मिस आउट ना हों। इसी तरह मैंने यहाँ पर बनाए हैं पब्लिक पॉलिसी के भी शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं, जैसे कि मैंने डिफिनेशंस लिखा है, डेविड एडसन ने क्या बोला है, थॉमस डे ने क्या बोला है, रॉबर्ट लाइनबेरी ने क्या बोला है। सो उन लोगों के सबके डिफिनेशंस लिख के मैंने थियरीज़ लिखे हैं, कौन किसने क्या थियरीज़ दी है पब्लिक पॉलिसी की साइकिल पे किसने किसने दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए हर्बर्ट साइमन है एंड हेरोल्ड लॉसवेल है। सो दीज आर द ऑल माई इम्पॉर्टेंट थीम्स विच हैव कवर्ड फ्रॉम द VYQs। और मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन से भी मटेरियल यूज़ कर बनाया था। और मैंने यहाँ पर स्कीम्स को ऐड किया है, जैसा कि स्वच्छ भारत स्कीम्स है, डिजिटल इंडिया स्कीम्स है, इन लोगों के ईयर मैंने लिख ली है एक जगह प्लेस पे। सो जब मैं एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज़ कर रही थी तो मेरे लिए बहुत ईज़ हो गया था रिवीजन करना, मुझे मल्टीपल सोर्सेज की तरफ जाकर रिवाइज़ करना नहीं पड़ा। मैंने यहीं से सारी चीज़ें रिवाइज़ की और मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स थे, मैंने वहाँ से चीज़ों को रिवाइज़ किया। सो दिस कोर मेरी जो भी मेहनत है उसका ये व्हाट आई कैन से book PDF I have created, taking the sources from multiple sites. I have compiled it to one place, which took me a lot of struggle, which took me a lot of time also. ये ऐसा नहीं है कि this PDF have made in one go. It took me around 2 to 3 months to prepare this all. So gradually I prepared this all my short notes in this format. Then I started to समराइजिंग राइटिंग द शॉर्ट नोट्स इन यूनिट फॉर्मेट। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू किए, एंड देन लोकल गवर्नमेंट है उसके मैंने PYQs बेस पे बनाना शुरू किए। इस तरह से रिवीजन के लिए मुझे बहुत ईजी हो गया था। सो दिस वर्ड्स द माई शॉर्ट रिविजन नोट्स। आप भी इस तरह से अपने नोट्स बना सकते हैं। दिस विल हेल्प यू अलॉट, ट्रस्ट मी गाइज, दिस विल हेल्प यू अलॉट, बिकॉज जो चीज़ें मुझे हेल्प की है एग्ज़ाम में क्लियर करने के लिए, वही चीज़ें मैं आप लोग को बता रही हूँ, ताकि अगर आप फॉलो करेंगे तो मे बी दिस विल हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। मे बी यू गाइज हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर रिवाइजिंग एंड ऑल, बट दिस विल हेल्प यू। मतलब शॉर्ट नोट्स तो होने ही चाहिए रिविजन के लिए, अगर आप रखेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। सो आप इस तरह से अपने नोट्स बना सकते हैं कि अलग अलग से थीम्स बनाइए, PYQ के अलग थीम बनाइए, बुक्स के अलग थीम्स बनाइए, कमेटीज़ के अलग थीम्स बनाइए, एक्ट्स के अलग थीम्स बनाइए, अमेंडमेंट्स के अलग थीम्स बनाइए, एंड देन ऐड योर नोट्स इनटू दैट एंड यू विल नॉट रिग्रेट डूइंग दिस। सो I hope that this will help you in some, like in maybe some percentage in your preparation. So if you like this video, share it with your friends so that they can also get benefit from this if you found this helpful. So thank you for watching. All the best for your exam.